के शिवपाल यादव का बयान आ गया कि एमआईएम को हम नहीं लेंगे। देखिए, चच्चा नहीं चाहता कभी भतीजे का महल बने। चच्चा चाहता है कि मेरा भतीजा हमेशा अर्थी उठाए, क्योंकि कभी चच्चा को रास नहीं आएगा कि मेरा भतीजा मेरे सामने कुर्सी पे बैठे, मैं उसे जाके सलाम ठोकूं। बड़ी पार्टियां गठबंधन में इसलिए नहीं लेती हैं कि हमारा जो मुस्लिम उनका वोटर बधुआ मजदूर है, ये मालिक बन के नहीं आ रहा सामने। ऐसे कि पार्टनर नहीं बनाना चाह रहे हैं, वो 100 रुपया उधार देना चाह रहे हैं और हम कह रहे हैं कि नहीं 500 हमारा भी मिला के हम पार्टनर रहेंगे। आजकल बयान चल रहा है शिवपाल जी का कि हमें एमआईएम की कोई ज़रूरत नहीं है, एमआईएम गई कब आपके घर की ज़रूरत नहीं है। साहब देवे ना करें, आपका पूरा तौलें। इसके पहले जब चुनाव था विधानसभा का, 5 बार ओवैसी साहब के यहाँ शिवपाल यादव गए थे। कहिएगा तो अभी फोटो दिखा देंगे उनका। 5 बार वैसी बारिस्टर साहब के पास गए कि आप हमारे साथ आ जाइए। आपकी जो पहचान है, बयानबाजी बहुत कट्टरता वाली होती है। एक कट्टरता की पहचान अगर हम लेंगे तो हमसे सेकुलर वोट खिसक जाएगा। भैया, हम किसी धर्म को लेकर कट्टरता नहीं दिखाते हैं, हम अपने लोगों को जगाने का काम करते हैं जो सोए हुए हैं। इन लोगों को पैसा हराम कल मिलता है पीछे से, और इन लोगों के पास कुछ, इन लोग से समाज को बेचा है। समाज के लिए किया क्या ये बताइए। ऐशी साहब कभी आप लोगों के खिलाफ नहीं बोले, आप लोगों को चाहते तो आप लोगों के सामने प्रत्याशी खड़ा करते, आप चुनाव हार जाते। वो वैसे साहब का एहसान मानिए कि वैसे साहब चुनाव नहीं लड़ाया, आप चुनाव जीते। समाजवादी पार्टी 92 में वजूद में आई है तो सबसे ज़्यादा झंडा लेकर उसका कौन दौड़ता है? यादव घूमता है। कांग्रेस के ब्राह्मणों की पार्टी कही गई। आप बताइए ना, बीएसपी को किसको SC ST वाले ज़्यादा रहते हैं। तो कोई ना कोई, हर पार्टी का एक बेस होता है। मुसलमानों की अलग पार्टी नहीं, हमारी ये बेस हम है, सबको लेके चल रहे हैं। आज आपके मुंह में चावल आ गया तो आप वैसे साहब के खिलाफ बोल रहे हैं। पहले अपने जेब में झाँक के देखिए, आपके जेब में कितना छेद है। हमारे कायद का कहना है, जो भाजपा को हराएगा मैं उसका दोस्त हूँ, और जो भाजपा को नहीं हराएगा मैं उसका दुश्मन हूँ। ओवैसी साहब पूरे तेलंगाना में 8 से 10 सीटों पर लड़ते हैं और बाहरी स्टेटों में 100 के आसपास सीटों पर लड़ते हैं, ऐसा जबकि वहाँ संगठन उनका ज़्यादा मजबूत है। अगर नारे तकबीर कोई नारा लगा दिया तो कौन सा उसमें जिहाद की बात है? अरे मुस्लिम नारा है, लगा दिए। सेकुलर नेता इसका विरोध कर रहे हैं। सुनिए, सेकुलर नेता अगर इसका विरोध कर रहे हैं तो सांसद में, अरे पार्लियामेंट के अंदर हर हर महादेव का नारा लगा, कितना विरोध हुआ उसकी। टी राजा के खिलाफ बड़ा सवाल होता है कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है वहाँ पे दारुसलाम का दफ्तर है, ओवैसी जी वहाँ से अपना कैंडिडेट क्यों नहीं होता? हम घर से बाहर भी नहीं निकले, पहले ही आरोप लग गया हमारे पर कि हम भाजपा की बी टीम है। मैं अकेले लड़ने की तैयारी है। बिल्कुल, हमारी तैयारी अकेले की ही है। कितनी सीटों पे? हम लोगों के जितनी भी सीटें पे होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको तय करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे, मगर हमारी तैयारी पूरे उत्तर प्रदेश में है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खोज खबरिया में। बिहार और महाराष्ट्र के चुनावों के बाद लगातार जो है एमआईएम का काफिला बढ़ता दिख रहा है। बिहार में जहां 5 सीटें आई तो वहीं मुंबई और महाराष्ट्र में जो बीएमसी के चुनाव हुए वहां पे 114 के आसपास सीटें आई। तो अब कहा जा रहा है कि जो है महाराष्ट्र के बाद बंगाल और यूपी की तरफ ये काफिला बढ़ेगा। लेकिन यूपी में जो है एमआईएम को लेकर कई बयानबाजी हो रही है, कांग्रेस की तरफ से भी और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी। इमरान मसूद का कहना है कि जैसे इनके आका भाषा बोलते हैं वैसे उनके मानने वाले भी बोलते हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से चर्चा हुई कि एमआईएम को लिया जाएगा, लेकिन पिछले दिनों शिवपाल यादव ने ये पूरा बता दिया कि नहीं, एमआईएम को हम लोग नहीं लेंगे। तो इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त वाराणसी के पिंडरा में एमआईएम की जो ज़िला कमेटी है, ज़िला अध्यक्ष हमारे साथ और उनकी पूरी टीम है। बनारस में भी जो है पूरी तैयारी से एमआईएम का काफिला बढ़ते दिख रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। इस पूरे का आज जो मीटिंग हुई उसको लेकर आप कैसे, क्या तैयारी, इसके पीछे का मकसद क्या है? हमारी देखिए ऐसा है, जो ग्राम सभा में चुनाव है प्रधानी का, जिला पंचायत का प्रधानी का, उसे हम अपने कार्यकर्ताओं का हर विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष को, पूरी टीम को तैयार कर रहे हैं। और हर विधानसभा से मेरे पास आवेदन आ रहे हैं कि चुनाव हम लड़ेंगे, और इंशाल्लाह हमारे ऊपर से हमारे सदर का आदेश है कि आप पूरे विधानसभा में चुनाव लड़ाइए। ये जो बयानबाजी हो रही है कांग्रेस के इमरान मसूद का जो बयान वायरल हो रहा है, देखिए ऐसा है, इन लोगों को पैसा हराम कल मिलता है पीछे से, और इन लोगों के पास कुछ, इन लोग से समाज को बेचा है। समाज के लिए किया क्या ये बताइए हमें। इमरान मसूद साहब जो जिनका नाम आप ले रहे सांसद है, मेरे बड़े भाई, मैं उनको अदब से कह रहा हूँ कि ऐसा है कि कम से कम आपको भी कल, आज नहीं तो कल आपको भी आना पड़ेगा, क्योंकि वैसी साहब कभी आप लोगों के खिलाफ नहीं बोले, आप लोगों को चाहते तो आप लोगों के सामने प्रत्याशी खड़ा करते, आप चुनाव हार जाते। वो वैसे साहब का एहसान मानिए कि वैसे साहब चुनाव नहीं लड़ाया, आप चुनाव जीते। आज आपके मुंह में चावल आ गया तो आप वैसे साहब के खिलाफ बोल रहे हैं। पहले अपने जेब में झाँक के देखिए, आपके जेब में कितना छेद है। गठबंधन को लेकर क्या तैयारियां हैं, क्योंकि अब सपा के शिवपाल यादव का बयान आ गया कि एमआईएम को हम नहीं लेंगे। देखिए, चच्चा नहीं चाहता कभी भतीजे का महल बने। चच्चा चाहता है कि मेरा भतीजा हमेशा अर्थी उठाए, क्योंकि कभी चच्चा को रास नहीं आएगा कि मेरा भतीजा मेरे सामने कुर्सी पे बैठे, मैं उसे जाके सलाम ठोकूं। आप तैयार है गठबंधन के लिए?
हम तो देखिए ऐसा है कि भाजपा को हराने के लिए रात में सोते समय भी सोचते हैं और जागते जागते सोचते तो हैं ही हैं। और हमारे कायद का कहना है जो भाजपा को हराएगा मैं उसका दोस्त हूँ और जो भाजपा को नहीं हराएगा मैं उसका दुश्मन हूँ। अगर कोई मुझे बी टीम कहता है सी टीम कहता है कहने दो। मुंबई की एक जो कॉरपोरेटर जीती हैं शहर शेख, उनका वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि धार्मिक जो कट्टरता है वो उनके बयान से झलक रही है। बढ़ावा पूरे मुमरा को ग्रीन करने की बात करें, जो भाजपा भगवा कलर रखने की बात करती है, आप लोग ग्रीन करने की बात करें तो कहीं ना कहीं भाजपा के ही रास्ते पर जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए एक बात बता दें हम आपको, हमारी पहचान कैसे है? इस झंडे से तो है। अब ये झंडा पहनना मेरा अदाब है तो अदाब हम अदाब करेंगे, ये अदाब के लिए हम राजी हैं। अगर वो मेरी बहन जो बोली है कि ग्रीन कलर से रंग देंगे तो इसका क्या मतलब हुआ? भाई आपका जो झंडा रहेगा तो वही तो लहराइएगा कि आपका झंडा ग्रीन है और लगाइएगा भगवा। उसने कुछ गलत नहीं कहा है। वो भगवा करने की बात होती तो आप उसका विरोध करते हैं। हम कहाँ विरोध करते हैं सर? भगवाकरण हो रहा है हर चीज़ का। अरे यार हम कहाँ करते बताओ ना, किस चीज़ का भगवाकरण योगी जी ने किया बनारस में? कभी कोई मुसलमान एक बच्चा बता दो विरोध किया हो? कभी एक हमारा कार्यकर्ता विरोध किया बता दो, कोई प्रूफ है? मगर देखिए जलन हो रही, जब मेरा मकान बन रहा है, जिस पेड़ में फूल लगता है उसी में लोग ढीला मारते हैं। अब एमआईएम का घर बन रहा है तो लोग को तकलीफ होगी, जाहिर सी बात है सबके पेट में दर्द होगी। देखिए और भी लोग हैं, मुख्तार साहब हैं यहाँ पे, पार्टी से जुड़े हुए हैं। इधर आ जाइए थोड़ा जी। ये जो कट्टरता का जो आपके ऊपर आरोप लग रहा है और पिछले दिनों असदुद्दीन ओवैसी को लेकर भी कहा गया कि खुद अपनी जो है सभाओं में जो है धार्मिक नारे लगवाते हैं, ये कितना सही है? देखिए वो लोग कह रहे हैं जो धार्मिक नारों से पैदा हुए हैं, तो जो लोग धार्मिक नारों से ही पैदा हुए हैं वो लोग दूसरे को ही कह रहे हैं गलत कर रहे हैं। ऐसा कोई भी सभा में ऐसा कोई धार्मिक नारा नहीं लगता है और वैसी साहब जिंदाबाद के नारे लगते हैं। नारे तकबीर का नारा लगा, अगर नारे तकबीर कोई नारा लगा दिया तो कौन सा उसमें जिहाद की बात है? अरे मुस्लिम नारा है, लगा दिए। नेता इसका विरोध कर रहे हैं। सुनिए, सेकुलर नेता अगर इसका विरोध कर रहे हैं तो सांसद में अरे पार्लियामेंट के अंदर हर हर महादेव का नारा लगा, कितना विरोध हुआ उसका? तो वो क्या सेकुलर नारा था? हर जगह पर हर हर महादेव लगा रहे हैं आप, हम तो उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर एक बार हमारे लोग लगा दिए नारे तकबीर तो उसमें कोई धार्मिक उन्माद फैल गया क्या? हाँ, जो लोग कट्टरता की बात कर रहे हैं वो अपनी दुकान चला रहे हैं, इसलिए कि वो तरह तरह की बात इसलिए बोलेंगे कि मुस्लिम जो है डरा हुआ रहे, डर करके समाजवादी पार्टी के पीछे घूमे, कभी कांग्रेस के पीछे घूमे। अब ऐसा नहीं होगा। उसी समाजवादी पार्टी से तो चाह रहे हैं कि आप जो है गठबंधन हो जाए, आप बुरा भी नहीं, हम गठबंधन के लिए कहाँ सोच रहे हैं? हमने कहा, जिलाध्यक्ष जी ने कहा, अरे भाई हमारे जिलाध्यक्ष जी ने जो कहा गठबंधन की बात, इस बात पे कहा, किसी सवाल के जवाब में उन्होंने कहा ना कि भाजपा से जो मुकाबले में आएगा हम उसके साथ जाएंगे। अब आप कह रहे हैं कि आजकल बयान चल रहा है शिवपाल जी का कि हमें एमआईएम की कोई ज़रूरत नहीं है। एमआईएम गई कब आपके घर की ज़रूरत नहीं है? साव देवे ना करें, आपका पूरा तौलें। इसके पहले जब चुनाव था विधानसभा का 5 बार वैसी साहब के यहाँ शिवपाल यादव गए थे, कहिएगा तो अभी फोटो दिखा देंगे उनका। 5 बार वैसी बैरिस्टर साहब के पास गए कि आप हमारे साथ आ जाइए। यूपी में अकेले लड़ने की तैयारी है? बिल्कुल, हमारी तैयारी अकेले की ही है। कितनी सीटों पे? अब हम लोग के जितनी भी सीटें पे होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको तय करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे, मगर हमारी तैयारी पूरे उत्तर प्रदेश में है। प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से पिछले दिनों आया था 200 प्लस सीटों पे। भाई देखिए, जो भी ऊपर का नेतृत्व तय करेगा, हम लोग एक कार्यकर्ता हैं, नेतृत्व जो तय करेगी हम लोग पूरे जीव जान से मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह चुनाव बहुत मजबूती से लड़ेंगे, वो सबको समझ में आ जाएगा। आपकी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि जहां मुस्लिम बस्तियां सिर्फ वहीं लड़ते हैं, जहां मिली जुली आबादी है या हिंदू वहां नहीं लड़ते हैं, सिर्फ मुसलमानों का नुकसान करते हैं। हम पूछते हैं कोई एक देश में ऐसी पार्टी हो जो बता दे कि वो कहाँ से चुनाव लड़ती जहाँ उसकी संख्या बल ना हो। कोई एक जगह बता दो। आज समाजवादी पार्टी 92 में वजूद में आई है तो सबसे ज़्यादा झंडा लेकर उसका कौन दौड़ता है? यादव घूमता है। कांग्रेस के ब्राह्मणों की पार्टी कही गई। आप बताइए ना, बीएसपी को किसको SC ST वाले ज़्यादा रहते हैं। तो कोई ना कोई हर पार्टी का एक बेस होता है। मुसलमानों की अलग नहीं, हमारी ये बेस हम है, सबको लेके चल रहे हैं। राजनीतिक पार्टी सेकुलरिज्म होती। भारतीय जनता पार्टी आज सरकार में है, मुसलमानों क्यों रखी है? इसलिए कि एक जात का रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है और सेकुलर देश है। हम राष्ट्रवादी लोग हैं तो हम सबको लेके चल रहे हैं। जो हम सबको दावत दे रहे हैं कि आइए आप जुड़िए। हमारे लोग तो अभी दूर दूर बहकावे में हैं, दूसरे लोग कैसे आएंगे? मगर आना शुरू हो गया है। अब हर लोग आएंगे। इसी जिला पंचायत के चुनाव में देखिएगा, उम्मीद रखते हैं कि 2-3 गैर मुस्लिम भाइयों को जिला पंचायत के चुनाव में हम लोग चुनाव लड़ाएंगे और उनके साथ पूरी मेहनत करेंगे। आप इधर आ जाइए शमशाद भाई। देखिए हमारे साथ शमशाद खान है जो पूर्वांचल सचिव हैं एमआईएम के। ये बताइए कि आपके जो एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत सारे सेकुलर नेताओं उनके ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और उनको सेकंड जिन्ना कहा जा रहा है उनकी तरफ से। देखिए, आरोप कौन लगाता है? हमारे अपने ही लोग लगाते हैं। अब
वो जो जिन्ना कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो तो उनकी बात, भाई जो कहने वाले कहते रहे, मगर हमें जो अपना काम करना है वो हम करते रहेंगे। हम अपने लोगों को और अपने समाज क्या, हम अदर समाज के जो भी दलित समाज पे हैं, पिछड़ा समाज है, हम सबको लेके साथ चलने के लिए हम ये पार्टी अपनी आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और इंशाल्लाह चाहेंगे तो हम जो 2027 में ये दिखला के रहेंगे, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे कोई भी हो, हम अपने चुनाव को मजबूती से लड़ा जाएगा। लेकिन ये जो मैंने इनसे भी पूछा कि आरोप लगता है कि बीजेपी की बी पार्टी है, बीजेपी को जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ आप लोग जाते हैं। मैं आपसे बताऊं कि अभी जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ, वहाँ इंडिया गठबंधन था, मगर कांग्रेस अलग लड़ रही है और केजरीवाल जी अलग लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी। अब कौन है, बी टीम है। समाजवादी जो है, अब चले आइए महाराष्ट्र में, वहाँ पर गठबंधन में चल रही है, मगर कांग्रेस अलग लड़ रही, समाजवादी अलग लड़ रही है। क्या हुआ भैया, बीजेपी की सरकार बन गई, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बन गई, बिहार में हम सिर्फ 26 सीट पे 20 सीट पे चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस 60 सीट पे चुनाव लड़ती है। आज क्या हुआ, बीजेपी की वहाँ सरकार बन गई। तो हमें कहाँ कहते हैं, हम तो भाई हम 5 सीट 6 सीट मांग रहे हैं ना। हम बीजेपी को जो हराने का काम करेगा, हम उसके साथ जाने का काम करेंगे। 5-6 सीट आप मांग रहे हैं, बहुत सारी पार्टी के जो बड़े नेताओं ने कहा कि हम सीटें दे दें, लेकिन आपकी जो पहचान है, बयानबाजी बहुत कट्टरता वाली होती है। एक कट्टरता की पहचान है, अगर हम लेंगे तो हमसे सेकुलर वोट खिसक जाएगा। भैया हम किसी धर्म को लेकर कट्टरता नहीं दिखाते हैं, हम अपने लोगों को जगाने का काम करते हैं जो सोए हुए हैं। जो आज हम दरी चांदी बिछा रहे थे, अपने लोगों को बता रहे हैं कि भैया अपना हक मांगने का, जो हम अपना हक मांग रहे हैं, तो अब वो कहेंगे कट्टरता दिखा रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। हम अपने लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, हम अपने लोगों को स्कूल भेजने का काम कर रहे हैं, हम अपने लोगों के लिए शिक्षा की बात कर रहे हैं, अपने लोगों को दवा दरबन की बात करें तो कट्टरता की बात कर रहे हैं। तो भाई ये जो कह रहे हो इनको कहने दीजिए, हमें जो अपना काम करना है अपने लोगों के पास जाएंगे और उनको बताएंगे कि भाई हमें अपनी हक, अपनी हिस्सेदारी चाहिए। अगर गठबंधन नहीं हुआ था, गठबंधन नहीं हुआ तो फिर हम लोग जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कहेंगे, हम जितनी सीट पे लड़ेंगे हम उतनी सीट पे लड़ेंगे। फिर भी मिनिमम आपके अंदाज से भाई मिनिमम जितने लोग भी आएंगे, जैसे मान लीजिए अभी हम बहुत दूर नहीं जा रहे हैं, हमारे जो शहर की जो 8 विधानसभा है, हमारे 8 विधानसभा में जो हमारे 8 विधानसभा अध्यक्ष कंप्लीट हो गए हैं और हम अपनी टीम को, अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और जिस विधानसभा से प्रत्याशी आएगा, जिस समाज से आएगा, हम उसको लड़ाने का काम करेंगे। लेकिन लोगों को एक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है कि ओवैसी साहब पूरे तेलंगाना में 8 से 10 सीटों पर लड़ते हैं और बाहरी स्टेटों में 100 के आसपास सीटों पर लड़ते हैं, ऐसा क्यों, जबकि वहाँ संगठन उनका ज़्यादा मजबूत है। अब बताइए कि जो राहुल जी हैं, यहाँ से हारे चले गए, स्मृति ईरानी ने हरा दिया, चले गए बर्नाड चले गए। तो भाई हम धीरे धीरे ना बढ़ेंगे। बीजेपी पहले क्या थी, 2 सीट थी, आज क्या है पूरे हिंदुस्तान में राज करे। तो हम भी धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, हमारी भी पेड़ अभी लगाया, पेड़ में फल आएगा, तोड़े जाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह हम हर तरफ, हर जिले में, हर राज्य में चुनाव लड़ेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे लूँगा कि टी राजा के खिलाफ बड़ा सवाल होता है कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी आती है वहाँ पे दारुसलाम का दफ्तर है, ओवैसी जी वहाँ से अपना कैंडिडेट क्यों नहीं उतारते? देखिए ऐसा है, ओवैसी साहब चुनाव वहीं से लड़ाते हैं जहाँ दिखता है कि हम यहाँ से सीट निकाल लेंगे, फालतू लड़ाई क्या करेंगे। तो यहाँ फिर 100 सीटों पर क्यों लड़ाते हैं? हैं यहाँ पे इतना बेस है ना, यहाँ पे कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, हमारा कहना ये है कि जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि वहाँ से कैंडिडेट नहीं लड़ा रहे हैं, तो ये बताइए कि जो पार्टियाँ शुरुआत की हैं, क्या पूरी सीटों पे चुनाव लड़ती थी? शुरुआत की तो इनको तो बहुत समाना हो। नहीं, यूपी में कितने दिन हुआ, कितना तैयारी हुआ हमारा? एक विधानसभा लड़े, 2 विधानसभा लड़े। तो सवाल है यूपी में ज़्यादा लड़ रहे हैं तो भैया सुनिए, तो बेस हमको, तो अभी हम घर से बाहर भी नहीं निकले, पहले ही आरोप लग गया हमारे पर कि हम भाजपा की बी टीम है। तो जितने सीट का आदमी देखता है कि हम कितने सीट पे कामयाब, राजनीति की कोई भी गढ़ी बनाई जाती है कड़ी, तो आपका गढ़ है वहाँ पे, तो आप 123 के आसपास तेलंगाना आपका गढ़ है। तो तेलंगाना हर विधानसभा में एमआईएम के लोग थोड़ी हैं कि आप कहेंगे कि इस विधानसभा में नहीं गए। आप ये क्यों नहीं पूछते कि में है आपके हर विधान? भाई हमारा 145 सीट ऐसा है जिस पर हम यूपी में 145 सीट ऐसा है कि मुसलमान जिसको चाहे चुना जीते और वही कमलाई अखिलेश यादव खा रहे हैं। संगठन आपका है? संगठन हमारा पूरा अब तैयार हुआ है ना, आपके 27 के चुनाव में आप देख लीजिएगा। या हम पूछते हैं कि ये गठबंधन से क्यों लड़ते हैं लोग? अगर भारतीय जनता पार्टी पूरा 403 सीट से क्यों नहीं लड़ती? गठबंधन से इसलिए लड़ते हैं कि वहाँ उनका बेस नहीं होता, उसी के लिए झगड़ा होता है कि हम यहाँ से लड़ेंगे, कोई कहता हम वहाँ से, क्यों कहते हैं? तो फिर बड़ी पार्टियां आपको गठबंधन में क्यों नहीं लेती? नहीं, बड़ी पार्टियां गठबंधन में इसलिए नहीं लेती हैं कि हमारा जो मुस्लिम उनका वोटर बधुआ मजदूर है, ये मालिक बन के नहीं आ रहा सामने, ऐसे कि पार्टनर नहीं बनाना चाह रहे हैं, वो 100 रुपया उधार देना चाह रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि नहीं, 500 हमारा भी मिला के हम पार्टनर रहेंगे। अगर आप पार्टनर नहीं बनाओगे तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, जो नतीजा होगा देखा जाएगा। चलिए, अच्छा, आप इस पूरे मामले पर कुछ कहना चाहेंगे जो आरोप लग रहा है बीजेपी? देखिए, अभी आपने कहा कि गोसा महल जो टी राजा का विधानसभा है उसमें नहीं लड़ाते हैं। वहाँ पे बात यह है कि हमारा दारुसलाम तो ज़रूर है, लेकिन वो एक हिंदू बहुल क्षेत्र है जिस पे एमआईएम पार्टी वहाँ पे उनको समर्थन देती है। किसको समर्थन देती है? कांग्रेस को या बीआरएस को,
क्योंकि वो उसको देखते हैं कि हमारा कैंडिडेट नहीं जीतेगा, हम इनको सपोर्ट करेंगे, ये बीजेपी को हरा देंगे। ये मामला है वहाँ पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए जिला अध्यक्ष जी और उनकी पूरी टीम। पिंडरा की विधानसभा में आज इनका कार्यक्रम था और लगातार जो है MIM का काफिला अब बढ़ते दिख रहा है, क्योंकि यूपी का जो है जिला पंचायत चुनाव भी आने वाला है, उसके बाद विधानसभा का भी चुनाव है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप जितने भी MIM पर लगे, लेकिन मुसलमान कहीं ना कहीं जो विकल्प खोज रहा था उसको विकल्प दिख रहा है, तभी इतनी सीटें बढ़ रही हैं। आप कुछ भी कहिए, लेकिन सीटें बढ़ती दिख रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।